जी। अब सेकंड चीज पे आ जाओ, हमारी पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है? देखो, इसको करने से पहले एक चीज याद रख लो कि जहां पे भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मेरा क्या मतलब है, यानी फॉर एग्जांपल आपके पास एक पॉइंट दिया हुआ हो ए, और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हो, और उसके साथ फिर आपको एक और भी चीज बोल रहा हो, लेट से ए से बी का वेक्टर। तो जहां पे तुम्हें लगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर्स मिलाया हुआ है ना, तो तुम्हारा फिर ये कॉन्सेप्ट लगा करेगा किसका? पोजीशन वेक्टर्स का। अब देखो पोजीशन वेक्टर है क्या। फॉर एग्जांपल, अगर ए लिखा हुआ है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ए के कोऑर्डिनेट्स है एक्स कॉमा वाई। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की चीज है। लेकिन अगर इसको मैं वेक्टर्स की लैंग्वेज में लिखना चाहूँ ना, तो हम इसको बोलते हैं ओ ए, और एरो की बना देते हैं इस तरह की। और इसके पॉइंट्स किस तरह लगेंगे? एक्स ऊपर और वाई नीचे। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर होता है आसान तरीन लफ्जों में। क्या कि अगर आपका एक लेटर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस तरीके का है, तो आप उसको वेक्टर्स की उसमें किस तरह लिख सकते हो? ओ ए। कोई भी वेक्टर जो ओ से स्टार्ट हो रहा होगा, उसका क्या मतलब है कि ये पोजीशन वेक्टर है। अच्छा, ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेट्स जो हैं आपके क्या होंगे? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,0, यानी ये वाली लाइन, ये जो जहाँ पे आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मीट करते हैं। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अगर लेट से हमारे पास ओ से ए जाना है, मतलब मैंने अभी सबसे पहले तुम लोग को इसी की एग्जांपल दी ना, कि ए के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई, और वेक्टर्स की उसमें क्या होगा? ये पोजीशन वेक्टर होगा ओ ए, यानी ओ से ए जाना होगा। तो ओ से ए जाने का क्या मतलब है? मैं यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ, ओ से ए जाना है, और हमारा जो एरो की होगा वो इस तरह की बनेगी। अब सबसे पहले तो हमारी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगी, यानी आपने एक पॉइंट और दो पॉइंट, दो पॉइंट राइट साइड पे मूव किया है, यानी +2। और फिर हमें यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा, एक पॉइंट, दो पॉइंट, दो पॉइंट अपवर्ड की साइड मूव किया है, तो यानी +2। तो ए के क्या वेक्टर होंगे? ओ ए का या ओ ए का वेक्टर जो बनेगा वो आपका बनेगा 2 और 2। अगर तुम नोट करो, तो इस पॉइंट पे वैसे भी 2 की क्या वैल्यू थी? ए के एक्स की वैल्यू क्या थी? 2। ए के वाई की वैल्यू क्या थी? 2। यानी ओ ए को मैं यूं भी तो लिख सकता हूँ कि ए की वैल्यू है आपकी 2,2। ऐसा ही है। तो एग्जैक्टली यही हमारा पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। ये लाइन पढ़ो सेकंड वाली। पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट, इट विल बी इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। यानी ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? ए के कोऑर्डिनेट्स से 2,2। और अगर इसको हम पोजीशन वेक्टर में लिखना चाहें, तो ये आपका हो जाएगा ओ ए 2 और 2। ये चीज होती है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक मिनट ये मिटा रहा हूँ जो अभी हमने मूवमेंट की है ए पे, ताकि हमारा ग्राफ साफ सुथरा रहे। चलो, इसी तरह बी की देखते हैं। हमने ओ से बी जाना है, ये आपने ओ से बी जाना है, यानी यहाँ पे हमें पहले हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करनी पड़ेगी। ये आपका एरो की इस तरफ की फेस कर रहा है। एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, चार पॉइंट। चार पॉइंट राइट साइड पे मूव किया, यानी पॉजिटिव वैल्यू। और फिर एक पॉइंट नीचे जाना है, यानी नेगेटिव वैल्यू। तो इसका मतलब वेक्टर क्या बनेगा? ओ बी का वेक्टर हमारा बनेगा 4 और -1। अगर तुम वैसे भी देखो, तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू -1 है। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं? हम इसको बोलेंगे कि बी के कोऑर्डिनेट्स है 4 और -1, और इसका ओ बी का वेक्टर क्या हुआ? इसका ओ बी का वेक्टर हुआ 4 और -1। ये चीज होती है हमारी। ठीक है। इसी तरह सी का भी देख लेते हैं। होपफुली अब तक तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, तो अब डायरेक्टली करते हैं। ओ से सी जाना है, तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -2 और -1। तो हम डायरेक्टली सी के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे -2 और -1। और ओ सी का वेक्टर क्या होगा? -2 और -1। ठीक है। इसी तरह डी का देख लो। डी का पॉइंट हमारा ये वाला है, ये वाला हमारा पॉइंट डी है। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? एक्स की वैल्यू -2 है, वाई की वैल्यू 2 है। तो डी के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पॉइंट हो गया? -2 और 2। और अगर हम वेक्टर ओ डी की बात करें, तो इसके होंगे -2 और 2। ये चीज हमारी होती है। ठीक है। अच्छा देखो, ये आसान सा कॉन्सेप्ट था। अब थोड़ा सा डॉजी सा कॉन्सेप्ट है,
कि अगर आपको एक कॉलम वेक्टर को पोजीशन वेक्टर में तोड़ना, कॉलम वेक्टर क्या है, अभी जो हम ये पीछे चीजें करके आए, ये ए से बी जाना, ठीक है, फिर सी से डी जाना, ई से एफ जाना, एच जी से एच जाना, फिर इधर जी से एच जाना, और इधर आई से जे जाना, ये सब आपके कॉलम वेक्टर है। ठीक है, अब इस कॉलम वेक्टर को पोजीशन वेक्टर में तोड़ने का प्रोसेस क्या है हमारा, वो ये तुम्हारी शॉर्ट फॉर्म है FHST की। FHST क्या है, फर्स्ट हेड एंड सेकंड टेल। अगर तुम्हें FHST याद है तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए बड़ा आसान है, और ये बड़ा टेस्ट भी होता है, 3 से 4 मार्क का आता है ये, तो तुम लोग की इस पे ग्रिप होनी चाहिए। अब लेट से AB का वेक्टर है, यार इसमें हेड कौन सा है, इसमें हेड आपका B है, टेल कौन सी है आपकी, A है। तो हमने क्या बोला, FHST यानी फर्स्ट हेड सेकंड टेल। तो पहले तुम लिखोगे B को, ठीक है, फिर टेल क्या है हमारी A, फिर तुम लिखोगे A को। कॉलम वेक्टर से पोजीशन वेक्टर में जाना था, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, O से B, O से A, एरो की उसके ऊपर इस तरह की बना दोगे। ये चीज तुम्हें फर्स्ट हेड सेकंड टेल ने बता दी। सेकंड चीज जो तुमने करनी है, बस इन दोनों के बीच में नेगेटिव साइन बना देना, ठीक है। इसी तरह वेक्टर CD, हेड हमारा क्या है, D है, टेल क्या है हमारी, C है। फर्स्ट हेड सेकंड टेल लिख ली। इसको पोजीशन वेक्टर में कैसे करेंगे, ओ डी पे ऊपर एरो की बना दो, ओ सी के ऊपर एरो की बना दो, बीच में नेगेटिव साइन डाल दो। चलो बी ए, वेक्टर बी ए, हेड कौन सा है, ए है, टेल कौन सी है, बी है। पोजीशन वेक्टर के लिए क्या होता है, ओ ए ओ बी, इन दोनों के ऊपर एरो की बनाई और बीच में नेगेटिव का साइन बना दिया। चलो आखिरी चीज, वेक्टर डी सी, हेड कौन सा है, सी है, टेल कौन सी है, डी है। पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए दोनों पे ओ बनाओगे, ऊपर एरो की बना दोगे, और बीच में नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ये चीज हमारी होती है। अब इसको देखते हैं कि ये जो अभी हमने पूरी इंफॉर्मेशन सीखी पोजीशन वेक्टर की और कॉलम वेक्टर टू पोजीशन वेक्टर जाने की, यूज किस तरीके से होती है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वेक्टर ए बी, उसके पॉइंट्स हैं 6 और -10, गिवन दैट ए 2, 10, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। देखो यहाँ पे आपकी सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये रही, ए के कोऑर्डिनेट्स आपको किस फॉर्म में दिए हुए हैं, x, y की फॉर्म में, और फिर आपको वेक्टर की इंफॉर्मेशन ये दी हुई, वेक्टर ए बी। तो मैंने क्या बात बोली थी, जहां पे भी तुम लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर्स मिलते हुए आ जाएं, वहां पे आपका कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, वहां पे आपका कॉन्सेप्ट लगेगा कॉलम वेक्टर टू पोजीशन वेक्टर का। देखो जी, ए बी की बात हो रही है, जहां पे भी तुम्हें ये दिखा ना, तुमने सबसे पहले इसको ब्रेक डाउन करना है। ब्रेक डाउन कैसे करोगे, ए बी हमें पता है किसके बराबर है, ओ बी माइनस ओ ए के। ए बी का वेक्टर किसके बराबर है, ए बी का वेक्टर बराबर है 6 और -10 के, इज इक्वल टू ओ बी की वैल्यू हमारे पास नहीं गिवन, ठीक है, ओ ए की वैल्यू भी नहीं गिवन, लेकिन हमें एक चीज पता है कि जो ए के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये बेसिकली क्या किसके बराबर होते हैं, ये ओ ए के बराबर होते हैं 2 और 10। तो यहाँ पे हम ओ बी की जगह कुछ नहीं लिखेंगे, ओ बी को ऐसे ही छोड़ देंगे, माइनस ओ ए की जगह लिख देंगे 2 और 10। अब देखो थोड़ा सा ना, नॉर्मल मैथ से थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे हमने ओ बी को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, और यहाँ पे ये पूरा ओ ए का वेक्टर हमारा क्या हो रहा है, ओ बी के साथ माइनस हो रहा है, इसको हम दूसरी साइड पे भेजेंगे प्लस होने के लिए। यहाँ पे पहले से लिखा हुआ था 6 और -10, इसमें प्लस करेंगे 2 और 10। अब देखो एक चीज याद रख लेना, जो आपका वेक्टर के बाहर साइन होता है ना, सिर्फ ये चेंज होता है, अंदर जैसे यहाँ पे +2 था और +10 था, इसका साइन चेंज कभी नहीं होगा, ये साइन सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ बाहर वाला साइन चेंज करना है। अगर अंदर वाला साइन चेंज कर दिया तो मतलब तुम्हारा काम गलत हो गया और आंसर तुम्हारा गलत आने वाला है। तो ये अभी हमने इसको सब्जेक्ट बना लिया ओ बी को। तो चलो अब क्या करना है, ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से प्लस करो, यानी आसान लफ्जों में एक्स की वैल्यू को एक्स से प्लस करो। तो 6 + 2 = 8, और -10 + 10 = 0। तो ये आपका आंसर किसका आया, पोजीशन वेक्टर ओ बी का। लेकिन हमने ढूंढना क्या था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, यानी हम इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फॉर्म में लिख देंगे किस तरीके से, बी ब्रैकेट
8,0। ये चीज़ हमारी सॉल्व हो गई यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। हमें कह रहा है गिवन दैट ए 5,4 एंड बी 4,7। ये हमारे पास प्योरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक इंफॉर्मेशन है। फाइंड ए वेक्टर ऑफ ए बी एंड वेक्टर ऑफ बी ए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को वेक्टर के साथ मिला दिया। आसान लफ्जों में आपने क्या करना है, कॉलम वेक्टर टू पोजीशन वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। पहले वेक्टर ए बी ढूंढ लेते हैं। वेक्टर ए बी का क्या मतलब है, पोजीशन वेक्टर ओ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ओ ए। चलो सॉल्व करते हैं। वेक्टर ए बी, ओ बी पोजीशन वेक्टर किसके बराबर है, 4 और 7 के, माइनस, और पोजीशन वेक्टर ए किसके बराबर है, 5 और 4 के। तो ये आपका आंसर आएगा, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू को एक्स के साथ प्लस करो, 4 - 5। 4 - 5 कितना होता है, -1। और यहाँ पे नीचे 7 - 4, 7 - 4 कितना होता है, 3। तो ये आपका आंसर आएगा -1 और 3। इसका आंसर यहाँ पे लिख लो, -1 और 3। ये चीज़ हमारी यहाँ पे सॉल्व हो गई। इसी का एक और पार्ट भी था, वेक्टर ऑफ बी ए ढूंढना था। वेक्टर ऑफ बी ए भी निकाल लेते हैं। वेक्टर ऑफ बी ए का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए में से सब्ट्रैक्ट करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो ओ ए किसके बराबर है, ओ ए हमारा बराबर है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के, वो क्या थे, 5 और 4, माइनस ओ बी किसके बराबर है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी की, यानी इसके क्या थे, 4 और 7। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 - 4 कितना होता है, 5 - 4 1 होता है। और नीचे आपका 4 - 7 कितना होता है, 4 - 7 आपका -3 होता है। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 और -3। ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन को ना करवाने की एक वजह थी, वो ये कि फॉर एग्जांपल अभी हमने क्या ढूंढा है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है, और ये आपका वेक्टर है। हमें दो कोऑर्डिनेट्स दिए थे, ए के 5,4 और बी के 4,7। हमें उसने सबसे पहले क्या बोला कि वेक्टर ऑफ ए बी ढूंढो, यानी कि जो मैंने राइट साइड पे डायग्राम बनाई है कि ए से बी जाना है। ठीक है, हेड हमारा क्या है, हेड हमारा बी है पहले वाले पार्ट के लिए, और टेल क्या है, हमारी ए है। उसका आंसर क्या है, -1 और 3। ठीक है, लेकिन सेकंड पार्ट में उसने हमें क्या बोला कि वेक्टर ऑफ बी ए ढूंढो, यानी पहले वाले पार्ट का टोटल अगेंस्ट। पहले वाले पार्ट ए से बी जाना था, दूसरे वाले पार्ट में बी से ए जाना है। यानी क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वेक्टर बी ए जो है वो ए बी का उल्टा जा रहा है। यानी जो एग्जामिनर ने पहले बात बोली ए बी, उसके अगेंस्ट जा रहा है ना। पहले हमने जाना था यूं, फिर हम जा रहे हैं यूं। तो ए बी का आंसर क्या था, -1 और 3। और बी, एक मिनट मैंने उल्टा लिखा हुआ है, ये हाँ एक मिनट, दूसरा वाला मैंने उल्टा लिखा हुआ है, ए बी नहीं है, ये बी ए है, बी ए। हाँ, तो दूसरे वाले का क्या आंसर आया, 1 और -3। यहाँ पे -1, इधर +1 हो गया, इधर +3, इधर -3 हो गया, साइन चेंज हो गए। इसकी वजह ये है कि हमने क्या किया, हमें जो एग्जामिनर ने पहले पार्ट में बोला था हम उसके अगेंस्ट गए। तो जब भी अगेंस्ट जाते हो ना, हमेशा साइन चेंज कर देना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। ठीक है, ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो गया।